आपसे शत्रुता नहीं करते तो प्रकृति के बाप की ताकत नहीं कि तुमको माता की योनि से पसार होना पड़े और माता के गर्भ में लटकना पड़े। और अभी भी मृत्यु का डर है और मृत्यु के डर से मृत्यु भागेगा नहीं। दोबारा मृत्यु न हो इस बात का ज्ञान पाले तो तू अमर हो जाएगा। ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत्पराः। भगवान ने इस श्लोक में खास ये 3 बातों पर जोर दिया। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है, और ऐसा सावधान योगी मन का संयम अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिति, निर्भयता और मन संयम, ये 3 बातें अगर आ जाए तो फिर तुम्हें दोबारा न हाथिन को माँ बनाना पड़ेगा, न अप्सरा को माँ बनाना पड़ेगा, न यक्ष के घर जाना पड़ेगा, न मछली के घर जाना पड़ेगा, न गीध के घर जाना पड़ेगा, न शेर के घर जाना पड़ेगा। जिसको मांस खाने की आदत है और स्वभाव में मांस की आवश्यकता लगती है, वो समझो शेर के घर अथवा गीध के घर जाने का पासपोर्ट बनवा रहा है। जिसको जरा जरा बात पे वेर चढ़ जाता और वेर वाढ़ने की बात है तो समझो वो सांप के घर जाने की तैयारी कर रहा है, नागिन के पेट में जाने की तैयारी कर रहा है दूसरे जन्म में। और किसी को खूब सेक्स की रुचि है और वासना खूब बढ़ गई है तो समझो ऐसा आदमी दूसरे जन्म में सूकर कुकर या कबूतर के घर जाने का प्लानिंग अपना सेट कर रहा है। और जिसको इन चीजों में राग द्वेष नहीं है, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान और भगवत ध्यान है, तो समझो वो स्वर्ग का सुख का अधिकारी हो रहा है। और तीव्र भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान तक पहुंचने को अपना व्यवस्था कर रहा है। और भगवान तक पहुंचने की भी इच्छा नहीं, जहाँ भगवान है वो यही है, उसको जानने की तीव्र इच्छा है तो समझो वो भगवतमय होने का पासपोर्ट ले रहा है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। तुम्हारी जैसी चाह होती है ऐसी तुम्हारी राह बन जाती है। तो शराबी शराब के अड्डे चला जाता है, जुआरी क्लबों में चला जाता है, फिर चाहे मुल्ला की क्लब हो, चाहे लतीफ की हो, चाहे किसी की हो, पहुंच जाते हैं। तो क्लब वाले क्लब में पहुंच जाते, शराब वाले शराब के पास अड्डे पे पहुंच जाते। सिनेमा के रसिया सिनेमा थिएटर पर जो तपस्या करते हैं उनको गुरु बनाना चाहिए। 2-5 रुपए की टिकट भी लेना है, लाइन में भी लगना और 3 घंटे बैठा रहना है। प्राण अपान वायु भी सूंघना है और सिगरेट की भी बदबू लेना है। फिर भी वो चलचित्र देखकर अपने को बोलते आई एम हैप्पी। यहाँ न ऐसा गंदा वातावरण, हरि नाम, और फिर न टिकट लेना पड़े न लाइन में लगना पड़े। आए बैठे हरि चर्चा सुनी, तन पवित्र, मन पवित्र, जल पवित्र, थल पवित्र और पवित्र हुआ। कहे सदाशिव सुनो पार्वती, साधक पवित्र हुआ। तो जिसको इधर आने की रुचि होती है, सत्संग में जाने की रुचि होती है, वो चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे 500 हो, वे लोग सत्संग की जगह पे पहुंच जाते हैं। और कुसंग की रुचि वाला कुसंग की जगह पर पहुंच जाता है। तो आपकी जहां रुचि होती है ऐसे आप यहां पहुंच जाते हो। ऐसी रुचि प्रगाढ़ जिस विषय की होती है, मरने के बाद भी जीव वहीं उसी वातावरण में और अवस्था में जाके जन्मता है और वही वातावरण भोगने को मिलता है। इसलिए आप अपने भाग्य के आप विधाता हैं। किसी देवी देवता ने, पीर फकीर ने, किसी मुल्ला मौलवी ने तुम्हारे ललाट पर लकीरें नहीं लिखी है। तुमको लकीरें मिटाने की शक्ति भगवान ने दी है। प्रारब्ध की कुछ लकीरों को भी तुम मिटा सकते हो, लेकिन ये पता चले तब। तुम्हारे में तमाम शक्ति, आज सुबह के सत्संग में विद्यार्थियों को मैंने बताया, प्रोफेसर राममूर्ति, डॉक्टर राममूर्ति घर में था 12-14 वर्ष का, तब तो पापड़ पहलवान, चलते चलते स्कूल में जाते जाते 4 बार उसको दम घुट जाता था, दमे की बीमारी थी। मां ने प्राण फूके, पुरुषार्थ के संस्कार डाल दिए, महाभारत के भीष्म की पराक्रम की बातें सुनाई और रामायण के हनुमान के पराक्रम की बात सुनाई। और वो चलते चलते जो दम घुट जाता था, उस बालक में आ गया उत्साह। ऐसा पहलवान बना, ऐसा पहलवान बना
कि ये सेंडो नाम का जो विश्वविख्यात पहलवान, वो भी राम मूर्ति को देखकर पलायन हो गया, बोले हम इनसे नहीं भिड़ते। ऐसा बलवान बन गया, संस्कार डाले तो। जब दुर्बल आदमी पहलवान बन सकता है, निगुरा सगुरा बन सकता है, भक्त भक्त बन सकता है, निर्धन पुरुषार्थ से धनवान बन सकता है, तो महाराज जन्म मरने वाला बंधन में पड़ा हुआ जीव मुक्त भी तो हो सकता है। इसीलिए अपना जन्म मरण की हीन अवस्था, अपना संसार में खाया कमाया कमाया खाया, ऐसे ही अपने को खपाया, इस हीन अवस्था का मन को ठीक से ज्ञान कराना चाहिए। ये मिल गया फिर क्या, समझो यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके, डन्नर डू 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 डन्नर डा डा, ऐसा कुछ म्यूजिक था। समझो आपका हो गया तो कईयों की शादी हो गई, दुआएं हो गई, बच्चे हो गए, उनको क्या कि तू सपने देख रहा कि मेरी भी शादी हो जाए। जब होगा बैलगाड़ी में फंसना तो फंस जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे ही चल जाएगा, क्या बात। तो ऐसी वासना न करो कि मेरी शादी हो जाए, अथवा शादी होगी तो बच्चे जल्दी आ जाए, बच्चे हो गए तो और बच्चा आ जाए, और बच्चे हो गए तो बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे शादी कर लें और बच्चों के घर बच्चे हो जाए। इतना होने पर भी जो दादा लोग हैं उनसे पूछो दादा क्या हाल है, अब दादाओं को चेक करो तो फिर तुम्हें दादा होने की वासना मिटाने में आसानी हो जाएगी। नारायण नारायण। न दादा बनने की इच्छा करो, न बाप बनने की इच्छा करो, न दोबारा बेटा बनने की इच्छा करो, न नौकर बनने की इच्छा करो, न सेठ बनने की इच्छा करो। जो बने हो उससे जान छूटे और जैसे है वैसे अपने को जानकर सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो जिसको अपना सहज स्वभाव का पता है,